हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, लोअर पीसीएस 2023 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, एक बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों के मन में। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोअर पीसीएस की जो पिछली वैकेंसी आई थी ये 2019 में आई थी और तब पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी थी। कुल मिला के 672 पद थे और इसमें जो बहुत ही गरिमापूर्ण पद माने जाते हैं उनमें अगर देखा जाए तो असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि जिला सूचना अधिकारी, राजस्व निरीक्षक दैट इज आरआई आप लोग कहते हैं इसको, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर का भी पद था इसमें, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पद था और एक और पद होता है ईओ का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको आप लोग कहते हैं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका में होते हैं। कुल 107 पद इसके लिए थे। टोटल जो पद थे वो 672 थे। अब यहाँ पर एक बात और भी कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ पदों के लिए, जैसे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर, आरआई, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, और उनमें से भी मुख्य रूप से ईओ का जो पद होता है उसके लिए इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये जो वैकेंसी जाती हैं, ये जो पोस्ट होते हैं, भले ही लोअर पीसीएस से भरे जाते हैं लेकिन इनकी गरिमा या किसी भी मामले में पीसीएस से कम नहीं होते हैं। आगे चलकर ये अधिकारी कुछ दिनों के बाद प्रमोट करके आप मतलब जैसे जो अभ्यर्थी बनते हैं लोअर से वो पीसीएस तो बन ही जाते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन कम उम्र में हो गया तो आगे चलकर वो और भी ऊंचाई तक जाते हैं, तो मतलब काफ़ी प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो इस परीक्षा की तैयारी अभ्यर्थी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है बड़ा ही आसान होता है। प्री की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा होती है, इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। प्री का जो सिलेबस होता है उसके बारे में बात करें तो प्री में सिर्फ एक पेपर होता है और ये इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो प्रश्न होते हैं इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जीएस का प्रश्न होगा, सामान्य ज्ञान का प्रश्न होता है, और इसके अलावा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और सामान्य हिंदी। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और अंकगणित से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 300 अंकों का यह पेपर होता है, 2 घंटे का समय आपको मिलता है। इसके बाद अगर मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आपको अगर देखा जाए तो 2 पेपर आपके होते हैं मेंस में। पहला होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 पार्ट 2। दूसरा पेपर होता है सामान्य विज्ञान और अंकगणित का और सामान्य हिंदी का। तो इस प्रकार से 400 अंकों की ये परीक्षा करवाई जाती है मेंस, ठीक है। और कुल 1 घंटा 30 मिनट पहला पेपर और 1 घंटा 30 मिनट का दूसरा पेपर होता है, और इसके बाद आप बन जाते हैं लोअर पीसीएस, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है। बात करते हैं 2023 में ये वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 2021 में जब पीटी की परीक्षा करवाई गई थी उस समय भी अनुमान लगाया जा रहा था कि लोअर पीसीएस के लिए जो वैकेंसीज हैं आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पेट 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य ही नहीं है। तो अब यहाँ पर मामला आता है पीटी 2022 के बारे में। तो पीटी 2022 से क्या लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार सोशल मीडिया में कुछ सवाल उठते हैं कि लोअर पीसीएस अब फिर से यूपीपीएससी करवाए तो बेटर होगा, लेकिन ऐसा कोई संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। तो लोअर पीसीएस कौन करवाएगा? यूपी ट्रिपल एससी ही करवाएगा, और इसकी जो वैकेंसी आएगी ये 2022 के पेट के हिसाब से अभी आने के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, इसमें आपको 6 to 10 मंथ का समय लगता है। मतलब ये कि अगर पीटी 2021 और पीटी 2022 में अगर लोअर पीसीएस नहीं आया तो शर्तियाँ रूप से 2023 में इसका आना तय है। एक क्षीण संभावना 2022 पेट के आधार पर भी बन रही है, लेकिन अगर 2022 पेट के आधार पर लोअर पीसीएस नहीं आता है तो 2023 में आएगा, ये बात तय है। क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं लोअर पीसीएस से जुड़े हुए और ये एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो इन पदों को भरा जाना निहायत ही ज़रूरी होता है। तो मिला जुला कर आप लोगों के बारे में जानकारी यहाँ पर यही है कि लोअर पीसीएस के लिए आप लोग अपने नोट्स वगैरह तैयार करने स्टार्ट कर दीजिए। एक प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, नोट्स रेडी रहेगा, तो वैकेंसी चाहे जब आएगी आप लोग इन प्रतिष्ठित पदों पर काम करने में सफलता अर्जित कर ही लेंगे। और अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी यूपी ट्रिपल एससी की ओर से प्राप्त नहीं हो रही है, ना ही ये पता चला है कि अधियाचन मिला है या नहीं मिला है। ये वीडियो तब मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं वो लगातार पूछते रहते हैं कि 2023 में ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके बारे में
मैं यही कह सकता हूं कि यहां पर 2023 में वैकेंसी के आने की संभावना मात्र 30% है। हाँ, 2024 के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी 100% 2024 में आपको देखने को मिलेगी, और अगर उसके पहले मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन सेलेक्ट तो आप तभी होंगे जब आप इसकी तैयारी करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो सिर्फ अफवाह है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक बार मन बना लिए हैं एक अधिकारी बनने के लिए, तो आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपनी स्थितियों में सुधार करिए और तैयारियां लगातार करते रहिए। जो भी परीक्षाएं आती हैं उनको देते रहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस का जीएस आपका तैयार हो जाता है, तो आसानी से आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा जिसमें जीएस पूछा जाएगा उसको आप क्रैक कर लेंगे। जैसे कि वीडियो एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो जो लोग यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो लोग सिर्फ वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनकी अपेक्षा वो लोग ज़्यादा अंक हासिल कर पाएंगे जो लोग पीसीएस में लगे हुए हैं। सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं यही कहूँगा कि जितना आप अपने लिए टारगेट सेट करेंगे उससे 20% लेस कम ही आपको प्राप्त हो पाएगा। तो लगे रहिए, एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आप अपने टॉप पर होंगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और अपने बेस्ट वर्जन को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद से आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो एक सूची जारी हुई थी 6800 की, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो उस पर विचार करने के लिए जो अभ्यर्थी उस लिस्ट में थे, तो वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वो लिस्ट जो है उस पर निर्णय लिया जाए। तो अब समर्थन में यहाँ पर अखिलेश यादव भी आ चुके हैं और यहाँ पर आप उनका स्टेटमेंट पढ़ भी पा रहे होंगे जो कि उन्होंने ट्वीट किया था। फिलहाल पूरी स्थिति जो है वो यही है कि 6800 की जो लिस्ट है उसको लेकर अभ्यर्थी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद पुलिस ने सभी धरना प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाकर इको गार्डन स्थल पर छोड़ दिया है, और इसके बाद भी ये जो प्रदर्शन है वो जारी है। और वहीं पर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आया फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। तो बाकी जानकारी आप लोगों को है ही। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोर्ट का एक आदेश आया है कि 69,000 की जो भर्ती थी उसमें जो सूची बनाई गई थी उसको फिर से तैयार किया जाना चाहिए और ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। उसमें आरक्षण की जो विसंगतियाँ पिछली सूची में देखने को मिली थी वो नहीं मिलनी चाहिए, और तब तक जो लोग काउंसलिंग करके जॉब कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। सूची बनाइए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दिल्ली पुलिस में हवलदार और वाहन चालक बनने का मौका खोने वाले युवाओं को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट से उम्र सीमा पर बड़ी राहत मिली है। न्यायाधिकरण के उपराज्यपाल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तर्ज पर दिल्ली पुलिस भर्ती में भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने पर विचार करने को कहा है। तो खबर है कि न्यायाधिकरण के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली पुलिस भर्ती 2022 में शामिल होने वाले 300 युवाओं की याचिकाओं का निपटारा करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके तहत आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग को खारिज कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि दिल्ली का प्रशासक होने के नाते और दिल्ली पुलिस नियम 1980 के मुताबिक किसी भी तरह की छूट देने की शक्ति उपराज्यपाल के पास है। उम्मीद है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र सीएपीएफ में अधिकतम उम्र सीमा में मिली छूट दिल्ली पुलिस में भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये आज की मुख्य खबरें थी और मेन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। अब आगे जो स्थितियां हैं वो आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आ रही है, स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं और बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह है वो तो डिस्टर्ब हो ही रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एक टकराव बन रहा है कर्मचारियों और सरकार के बीच में, उसमें एक सही डिसीजन न लेने की वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस पर बहुत अधिक चर्चा की ज़रूरत नहीं है। और बिजली विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन के कारण पावर केंद्रों, बिजली उपकेंद्रों आदि पर लेखपालों की ड्यूटी न लगाए जाने विषयक एक नोटिस भी यहाँ पर लेखपाल संघ ने जारी किया है कि जो लेखपाल हैं ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, तो उनको जो है मतलब फीडर वगैरह पर इस समय आकस्मिक ड्यूटी पर
न लगाया जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन सुबह ये सेशन आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और अवसर ये है कि अगर आप 6 मंथ की करंट अफेयर परचेज करते हैं तो आपको पूरे साल की करंट अफेयर बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।